उन्होंने तो सबसे पहले हमें कुछ बताया ही नहीं कि हम उन्हें क्यों ले जा रहे हैं। मैं और मेरी अम्मा बहुत बोलो 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 बेटा, हिम्मत रख के बोलो, हिम्मत रख के बोलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और मैं हूं सन्नी सारद। इस वक्त मैं रांची के मेडिका हॉस्पिटल के बाहर हूं। मेडिका हॉस्पिटल के बाहर इसलिए हूं क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई है। मौत इसलिए हुई है क्योंकि एक दिन पहले उत्पाद विभाग की पुलिस ने उस व्यक्ति को घर से उठाया था। उसके बाद व्यक्ति बीमार पड़ा और उसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया और उसके बाद मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहाँ पर इलाज चल रहा था और यहीं पर मौत हो गई है। और मौत होने के बाद पुलिस यहाँ पर छोड़कर भाग गई है। अभी उनके परिजन, मृतक के परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं और ये पुलिस पर, खास करके उत्पाद विभाग की पुलिस पर कई आरोप लगा रहे हैं। जो मृतक हैं उनके बेटे हैं। क्या नाम था? जी सर, मेरा नाम मनीष कुमार है। पापा का नाम मिस्टर धनेश्वर मेहता। अच्छा, ये उत्पाद विभाग की पुलिस कब ले गई थी पापा को? जी सर, कल सुबह में 8 बजे। अच्छा, क्या बोलकर ले गई? यही बोल कर के ले गई थी कि उन्होंने तो सबसे पहले हमें कुछ बताया ही नहीं कि हम उन्हें क्यों ले जा रहे हैं। मैं और मेरी अम्मा बहुत बोलो 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 बेटा, हिम्मत रख के बोलो, हिम्मत रख के बोलो। पापा क्या करते थे? दूध बेचने का काम करते थे। क्या नाम बताएं? धनेश्वर मेहता। तो आप दूध लेकर जा रहे थे, उसी समय पुलिस उठा ली? यस सर। अच्छा, उसके बाद फिर फिर मैं और मेरी माँ बहुत जानने की कोशिश की है कि क्यों ले जाने, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और फिर ज़बरदस्ती उन्होंने एक्साइज ऑफिस ले गया। अच्छा। और उसके बाद बहुत प्रयास किया हमने जानने का, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और उसके आगे मैं कहने में कुछ सहमत नहीं हूँ। तो देखिए, ये उनका धनेश्वर जी का बेटा है जिनकी मौत हुई है और कई पड़ोसी भी हैं। पड़ोसियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? स्वरंजीत कुमार। अच्छा, क्या आप देखे, ये क्या लग रहा है, पूरा मामला क्या है? सर, मैं इस मामले को तब से जानता हूं जब उत्पाद विभाग की टीम इनको अपने आवास पे ले गई। हाँ। जब इनके परिवारों के साथ हम लोग उस ऑफिस में पहुंचे तो वहां पे हम लोग उनसे, तब तक एक्चुअली हम लोग 9 बजे वहां पहुंचे और जब गार्ड से बात की तो गार्ड बोले कि साहब जो हैं 12 बजे के बाद आएंगे, अभी ड्यूटी करके अभी ऊपर में उन लोग को रख दिए हैं और वो चले गए हैं। हम लोग इन लोगों के परिवार के साथ वहाँ पर लगभग 12 बजे तक वहीं पे वेट किया। 1 बजे के आसपास तक वहाँ पे उत्पाद विभाग के जो बड़े अधिकारी थे वो लोग आए। हम लोगों ने उनसे गया और जाके बात किया कि सर किस आधार पे इनको लाए हैं। तो अलग अलग अधिकारी अलग अलग बोल रहे थे। कोई कह रहे थे कि ये अवैध काम करता है, कोई कह रहे थे कि इसके ऊपर पुराना बहुत सारा केस है, 20-30 केस है। तो हमने कहा कि सर, पुराना केस के आधार पर अगर आप लोग लाए हैं तो वो केस नंबर क्या है? उन्होंने केस नंबर भी नहीं बताया और हम लोगों को बाहर बोले कि तुम लोग बाहर रहो। और काफ़ी देर तक हम लोग लगभग 2-3 बजे तक बाहर रहे और वो लोग हम लोगों को कोई भी सही जानकारी नहीं दिए कि क्या करना। और जब भी उनसे पूछते थे तो मेंटली हरासमेंट करते थे हम लोगों के साथ और हमेशा अब्यूजिंग करते थे और गलत शब्दों का प्रयोग इनकी मम्मी के साथ भी किया, हम लोगों के साथ भी किया। हम लोग उसको 3 बजे जब उनको कोर्ट ले जा रहे थे और तो हम लोगों से कल की बात? हाँ, कल जो कोर्ट ले जा रहे थे तो उनको हाथ में वो रस्सी बांध के और ले जा रहे थे। अब उनको पता चला कि हमको जेल ले जाया जा रहा है तो अचानक से उनको अटैक आ गया। और जैसे ही उनको अटैक आया वो मुंह के बल वहीं गिरे गेट के सामने। और उत्पाद विभाग की जो वह अधिकारी थे, हम लोगों ने वीडियो करने लगा तो वो वीडियो करने से मना करने लगे और हम लोगों का मोबाइल वगैरह भी छीनने लगे और उनको खींचते हुए अंदर ले गए। और काफ़ी देर वहाँ रखने के बाद वो अपने में विचार किए, उसके बाद उनको वहाँ से बाहर निकाले और खींचते हुए, हाथ से टांगते हुए, कभी नीचे खींच रहे थे, कभी हाथ में टांग रहे थे 3-4 लोग। और उनको गाड़ी में ले गए और फिर से सदर अस्पताल में ले गए। तो सदर अस्पताल में जाने के बाद चूँकि स्थिति इतना ख़राब था कि वो सदर अस्पताल के लोग जो कुछ ही चेक किए, बीपी 600 के 500-600 के आसपास में था, तो वो इंसुलिन भी नहीं दे पाए। बीपी, सॉरी सर, ये
शुगर और बीपी जो था काफ़ी लो हो गया था, लगभग 48-52 के आसपास था यही। तो वो लोग मतलब जो इमरजेंसी में जो इंसुलिन होता है वो भी नहीं लगाया और बोले जल्दी से इनको ले जाइए रिम्स। फिर रिम्स में ले जाने के बाद वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया और जब उनका चेक किया गया तो उनको बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इनका जो हार्ट है वो बहुत बड़ा, इनको अचानक से सदमा लग गया है ना। इनका सिर्फ 20% हार्ट जो है वो काम कर रहा है, बाकी इनका हार्ट अभी इमेच्योर मतलब एकदम इमेच्योर जैसा हो रहा है। मतलब ये इनको अगर अच्छा ट्रीटमेंट जल्दी किया जाए, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में रखा, लेकिन स्थिति जब काबू से बाहर आने लगा तो उन्होंने इन्हें फर्दर के लिए उन्हें क्रिटिकल सेंटर में भेजने का उपाय किया। लेकिन क्रिटिकल सेंटर में सीट नहीं होने की वजह से, यानी सीट खाली नहीं था, इसके वजह से वो लोग लाचार नज़र आए और बोले कि आप कहीं और ले जा सकते हैं। तो जब फिर हम लोगों ने बात किया उनसे तो हम लोग मेडिका ले आए उनको। तो पुलिस की टीम साथ में हम लोगों को मेडिका में ला के ज्वाइन का मतलब एडमिट करवा दी और चली गई। केवल एडमिट करवा के चली गई, बाकी यहाँ का फीस कौन करेगा, नाम जो एडमिशन होगा उसका पैसा कौन देगा, इलाज का पैसा कौन देगा। तो ये लोग कहीं से पैसा खोज के लाया और 50,000 रुपया जमा करने के लिए बोला गया था यहाँ पे। तो इन्हें कुछ पैसा जमा किया, मुझे पता नहीं कितना जमा किए। वही लोग किए? नहीं, अच्छा, परिवार के लोग, वो लोग तो केवल पहुँचा के और चले गए यहाँ से। अब यहाँ पर भी जो रिम्स में जो रिपोर्ट था, उसी रिपोर्ट के बेसिस पे यहाँ पे भी बोले कि पेशेंट बहुत ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनका बीपी जो है और शुगर काफ़ी हाई हो चुका है, बीपी काफ़ी लो हो चुका है। इनका जो हार्ट अटैक हुआ है वो उधर पे लेट कर दिया गया था, है ना, कि इसके वजह से ऐसा हुआ। वहाँ पे रिम्स में भी बोले थे कि काफ़ी लेट हो गया था, आप लोग लेट किए हैं लाने में। क्योंकि बोले ना वहाँ पर वो 2 घंटे तक लगभग वहाँ से लाने में, फिर रास्ता में लाने में लोग का टाइम लगाया बहुत। वहाँ पर जब हार्ट अटैक आया तो आप बता रहे थे कि ज़मीन में घसीटा? हाँ, ज़मीन में घसीट के अंदर ले गया था वो लोग। वीडियो है, दिखा? हाँ, वीडियो है मेरे पास, लेकिन वो कुछ ही सेकंड का है क्योंकि मोबाइल छीनने लगे थे। वो मैं वीडियो आपको। उस समय आप लोग बोले नहीं कि इनकी तबीयत बिगड़ रही है, इलाज करवाइए? सर, वो तो पहले से ही उनके परिवार वाले लोग सब पहले से ही बोल रहे थे कि इनका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, देखिए पेट दर्द हो रहा है, दवा मतलब इमरजेंसी दवा भी दे रहे हैं उनको, लेकिन भी वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। तो ये लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि जल्दी से छोड़ दीजिए, जो भी मामला होगा आप FIR दर्ज कर लीजिए और बाद में जो भी होगा हम लोग उसके लिए होंगे, लेकिन फ़िलहाल इनका जान बचने का मौका दीजिए। लेकिन उन लोगों ने इसको व्यंग तरीके से लिया, जितने भी पुलिस विभाग के लोग थे इसको एक व्यंग के हिसाब से लिया, और जिसके वजह का परिणाम ये हुआ कि मेडिका में आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मतलब इतना हो जाने के बाद भी अब तक नहीं बताया गया कि आखिर उन्हें क्यों हिरासत में लिया? नहीं सर, अभी तक हमें कुछ पता नहीं है, बाकी इन लोगों को भी पता साथ में है तो नहीं चला होगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ पर जो शव है उसे पुलिस दे रही है या नहीं, या फिर पुलिस छोड़कर ही चली गई? सर, यहाँ पे पुलिस है ही नहीं, पुलिस तो आई नहीं। जैसे पता चला उनको कि यहाँ पर पेशेंट जो है अब नहीं रहा है पेशेंट, तो पुलिस थोड़ा सा आई थी और उधर से भाग गई है। यानी पुलिस जो है पूरे तरीके से अपने आप बचाव करने के लिए यहाँ से भाग गई है। और मैं जहाँ एक नागरिक की बदौलत मैं कहना चाहता हूँ कि इस पूरे घटना में पुलिस सिर्फ और सिर्फ पुलिस की लापरवाही की वजह से, उसका एक गलत कदम की वजह से आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। और एक घर जो है जिसका अकेला एक संभालने वाला आदमी, इसके जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो अभी एक मैट्रिक में पढ़ रहा है, एक बेटी है जिनका शादी करना है, उसके लिए कोई भी नहीं है। अब अकेला उनकी एक माँ क्या करेगी? इसके लिए पुलिस को और सरकार को इस आगे आना चाहिए और उनके आधार पर उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और उनको अपने बेटे के जैसा उसको अडॉप्ट करना चाहिए। कौन कौन है घर में बाबू? जी, घर में मेरी एक माँ है, एक भाई, 2 बहन हैं और एक बूढ़ी दादी है। सब छोटे हैं आपसे? आप ही बड़े भाई हैं? जी, भाई में बड़ा मैं नहीं हूँ। अच्छा, अपने भाई में बड़े ही? अपने भाई में बड़े हैं और मेरे से बड़े 2 बहन हैं। बड़ी बहन है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अब तो पापा रहे नहीं, आप बता रहे हैं कि बताया भी नहीं गया कि क्यों पुलिस उठा कर ले जा रही है। सर, हम क्या चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि हमें जस्टिस मिले। अशोक जी, ये क्या लग रहा है कि पूरी घटना क्या है? पुलिस या तो फंसाना चाहती होगी या फिर कोई आरोप होगा तभी पुलिस ले गई? जी हाँ, पुलिस जो है वो इन लोगों को फंसाना ही चाहती है। हम इनके यहाँ से दूध ले जाते हैं। अच्छा। हम दूध ले जाने के लिए उस वक्त आ रहे थे
तो दूध हम लेते तो ये लोग लेते हुए हमको नज़र आया कि लेके आ रहे हैं। उसी बीच में ये लोग गए और मैंने एक आदमी को देखा, वो उनको हाथ लगा करके पूरी तरह से जकड़ लिया। और क्या बात हुई वहाँ पर हो रही थी मैं ये नहीं देख रहा था। और उनके हाथ में धनेश्वर जी जो हैं वो थोड़ा सा पीछे थे और इनकी पत्नी दूध लेकर के आगे थी। अच्छा। और वो दूध की ही चर्चा कर रहे थे और मैंने उनके हाथ में उसके आसपास में कुछ देखा नहीं। अच्छा, जब वो पुलिस उठा के ले जा रही थी आप वहीं पर थे? जी हाँ, पुलिस उठा आपके के सामने ले उठा गई कर ले है। गई? बस उतना ही देखे कि वो उठा करके वो ले गए हैं। आप लोग फिर पूछे कि क्या? नहीं, हम उस लोग तो उससे बढ़ते चले गए, लोग बात कर रहे थे तो हम लोग सोचे लोग बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पास में नहीं गए। अब बस वो लोग उठाए बैठाए और वो लोग ले गए। पुलिस जो थी सिविल ड्रेस में थी या सिविल ड्रेस में थी उस समय। सब सिविल ड्रेस में थे? नहीं, कुछ लोग को तो और लोग कहीं होंगे तो नहीं देख लेंगे, वहाँ पे सिविल ड्रेस में थे। कौन सी गाड़ी से आगे? उतना तो हम नहीं देख पाए गाड़ी कौन सी थी। सब हम पीछे थे ना, हम अपने हाथ में कैन लेकर के पीछे थे। हम करीब 30-40 फुट दूर से देख रहे थे उस समय। तो बिल्कुल देखिए, धनेश्वर महतो की मौत हो चुकी है इसी मेडिका हॉस्पिटल में और उनके परिजन इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले भी राजधानी रांची में पुलिस हिरासत में कई मौतें हो गई है और पूरे पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो धनेश्वर महतो का मामला है, जैसा कि परिजन और उनके पड़ोसी बता रहे हैं कि वह दूध बेचने का काम करते थे, लेकिन जब वह दूध लेकर जा रहे थे उसी समय उत्पाद विभाग की पुलिस उन्हें उठा कर ले गई। और अब तक परिजनों को और न ही किसी को पुलिस ने, उत्पाद विभाग की टीम ने यह नहीं बताया है कि आखिर किस जुर्म में या फिर किस सिलसिले में उन्हें हिरासत में लिया गया है और क्यों आखिर उठाकर उन्हें ले जाया गया। अब परिजनों का आरोप है कि उनकी जो मौत हुई है वह पुलिस की लापरवाही से ही हुई है, क्योंकि जब उनकी तबीयत बिगड़ रही थी उस वक्त उन्हें ज़मीन में घसीटा जा रहा था। अगर उस वक्त उनका इलाज सही से कराया जाता तो आज धनेश्वर महतो यहाँ पर होते। फिलहाल इसी मेडिका अस्पताल में उनका शव पड़ा हुआ है। पुलिस शव को छोड़कर चली गई है। पैसा तो परिजन को भरना ही है, लेकिन एक व्यक्ति जो पूरा परिवार को चला रहा था वो इस दुनिया से चल बसा। अब परिवार के लोग इंसाफ चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि यह वीडियो जो भी जिम्मेदार लोग हैं उत्पाद विभाग या फिर झारखंड सरकार में, वह इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस परिवार को न्याय दें कि किस तरह से पुलिस किसी एक व्यक्ति को उठाती है और यह बताती नहीं है कि आखिर किस जुर्म में वह उसे उठा रही है, और अंजाम ये होता है कि उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और फिर जवाब देने वाला कोई नहीं रहता। अपने सहयोगी तरुण के साथ सनी सारद, द फॉलो-अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in